हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित है और आने वाले अभी हम कुछ दिनों में आपके सामने चार लेक्चर्स लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे आईयूसीएन के बारे में। आईयूसीएन जो रेड डाटा रिलीज करता है, रेड डाटा लिस्ट जो रिलीज करता है, इसमें वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीशीज बारे में बताता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा अभी आने वाले लेक्चर्स में। और आज के लेक्चर्स में मैं आपको आयुष्यन के बारे में बताऊंगा। ये लेक्चर 0 इसको हम लेके चल रहे हैं। लेक्चर 1 में हम वल्नरेबल, फिर लेक्चर 2 में इंडेंजर्ड, लेक्चर 3 में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हम कवर करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आयुष्यन स्पीशीज क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या मतलब यूपीएससी एग्जाम में पहले आई है कि नहीं, और हम ये जो पढ़ रहे हैं फालतू तो नहीं है। तो मैं आपको एक करके आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। मैं आपको यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन आया है रेड डाटा बुक के ऊपर। क्वेश्चन किसके ऊपर आया है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक अगेन किसके ऊपर? ये किसके ऊपर है? आईयूसीएन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन तो 11 वाला जल्दी खत्म करेंगे। फिर 2012 में एंडेमिक स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चन आया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कश्मीर स्टैग, स्नो लेपर्ड। ये सब आप अगर जो हम ये सारे एनिमल्स को हम याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे, ये किस कैटेगरी में आते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, सब हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2012 में अगेन 2 क्वेश्चन आए थे। ये भी ब्लैक नेक क्रेन, चीता। ब्लैक नेक क्रेन शायद वल्नरेबल है, चीता भी वल्नरेबल है, फ्लाइंग स्क्वायरल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है। ये सब हम पढ़ेंगे, लोकेशन के साथ पढ़ेंगे। अगेन ये क्वेश्चन आया है गंगा रिवर डॉल्फिन के ऊपर। इसमें ईयर तो नहीं लिखा पर ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। गंगा रिवर डॉल्फिन का क्वेश्चन है। गंगा रिवर डॉल्फिन का क्वेश्चन क्यों आया है यूपीएससी में? क्योंकि ये भी आईयूसीएन रेड डाटा लिस्ट में, प्लस रेड डाटा लिस्ट के अलावा ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के अंदर ये आपको स्पेस मिल जाएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और उसके अलावा और भी क्वेश्चन आया है। देखिए 2015 में ये क्वेश्चन आया है, ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात कर रहा है, थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में बात कर रहा है। अगेन ये भी आईयूसीएन स्पीशीज के अंदर इंक्लूडेड है। देखिए इसमें भी ऑप्शन है गंगेटिक डॉल्फिन आया है। आप लोगों ने सुना होगा यूपीएससी क्या करता है कि अपने जो ऑप्शंस होते हैं, आपको आपने सुना होगा यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, ऑप्शंस रिपीट होते हैं उसके क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके अलावा अगेन डुगोंग काऊ वाला क्वेश्चन आया 2015 में, है ना। हर साल 1 2 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, इसलिए हम ये लेके आए हैं। फिर 2015 में एक और आईयूसीएन और साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगर आपको आईयूसीएन पता है तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 2015 में 3 क्वेश्चन देख लिए 2015 में। फिर 2013 में ये फिर से एंडेमिक स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2013 का क्वेश्चन है। ये 2013 क्वेश्चन है, स्टार लेजर्ड, पिग्मी हॉक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं ये रेड डाटा बुक, ये यूपीएससी सिविल सर्विस में क्वेश्चन नहीं आया है, एनडीए में क्वेश्चन आया है, उसका क्वेश्चन है ये। उसके बाद फिर ये भी आईयूसीएन का क्वेश्चन है, ये भी एनडीए में आया था, रेड सैंडलवुड। आपने वो पिक्चर देखी होगी झुकेगा नहीं, तो उसमें आपने रेड सैंडलवुड का नाम सुना होगा। चलिए आज हम करेंगे आईयूसीएन के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। और कल से हम क्या करेंगे, ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। वल्नरेबल स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को हम कल से लिस्ट के, कल जो हमारे फोर्थ कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आईयूसीएन क्या है। आईयूसीएन बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन क्या है? व्हाट इज आईयूसीएन? आईयूसीएन इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मतलब बहुत सारे नेशंस आपस में मिलकर बना है, ठीक है। और इंटरनेशनल यूनियन है ये। और इस यूनियन में कौन कौन लोग हैं? ये इंटरनेशनल जो यूनियन है, इस यूनियन में कौन कौन लोग हैं? इस यूनियन में है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो भी इस यूनियन में है, कोई भी एक्सपर्ट इस एजेंसी का वो भी इस यूनियन में है। ठीक है, आईयूसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन है ना। और ये यूनियन क्यों बना है? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये यूनियन किस लिए बना है? कंजर्वेशन करने के लिए, नेचर के कंजर्वेशन करने के लिए ये यूनियन बना है। ठीक है, तो आईयूसीएन क्या है? इज अ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ
नेचर नाम से मालूम चल रहा है, ठीक है। तो इसके मेंबर कौन कौन से, इसके यूनियन में कौन कौन से, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एक्सपर्ट, सब इसके यूनियन में, ठीक है। IUCN के दो काम है, एक तो पहला है फ्लोरा एंड फौना को बचाना, ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, दूसरा जो इसका यूज मतलब जो इसका काम है वो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचर, ठीक है, दो काम है इसका। इसके अलावा इसमें IUCN, इसके अलावा बहुत सारी जो इसके सेम काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनईपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है यूएनईपी, और वर्ल्ड वाइड फंड ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, रिपोर्ट रिलीज करती है। तो IUCN ने क्या करा है, IUCN ने यूएनईपी और वर्ल्ड वाइड फंड के साथ मिलके एक रिपोर्ट रिलीज करता है IUCN, इसका रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। IUCN कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है, आपको अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको उठा देता हूं। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी करके रिपोर्ट है, वो रिलीज करता है IUCN। अब जब IUCN इतने अच्छे से काम करता है तो फिर ये सब देख के, अब जब IUCN इतने अच्छे से काम करता है तो यूनाइटेड नेशन आप सब जानते हो, यूनाइटेड नेशन ने IUCN को ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है, ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है IUCN को, ठीक है। अब IUCN क्या है, IUCN 1948 में आया था, और आपको प्लीज थोड़ा ध्यान सुनिएगा इस बात को, IUCN वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, अगर ये लाइन अगर आपके यूपीएससी में आती तो आप लोग गलत करके आते, मगर इसको तो यहां पे ध्यान देख लीजिए। IUCN क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स एनवायरमेंट नेटवर्क है। IUCN क्या हो गया, इवॉल्व हो गया है, मतलब IUCN ग्रो हुआ है। कैसे है, IUCN क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स एनवायरमेंट नेटवर्क है IUCN। अगर ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में आता तो आप लोग गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि ये लाइन फुल ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट के साथ है। अगर और यूपीएससी का रूल कहता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट आते तो आंसर क्या होता है, गलत होता है, मतलब ऑप्शन जो क्या होता है, गलत होता है। पर इसकी जो ये लाइन है वो एकदम सही है, ये IUCN की वेबसाइट है, उस IUCN वेबसाइट के अंदर ये लाइन लिखी है। तो IUCN क्या है, IUCN वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, ठीक है, डाइवर्स एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और ये 1948 में बना था, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, IUCN क्या करता है, हर साल कुछ एक रेड लिस्ट रिलीज करता है, क्या करता है, रेड डेटा लिस्ट रिलीज करता है, जिसमें वो फ्लोरा एंड फौना को, ठीक है, 9 कैटेगरी से बांटता है, 9 कैटेगरीज में फ्लोरा और फौना को बांटता है, मतलब, ठीक है। और किस बेसिस में बांटता है, कितनी कैटेगरी में बांटता है, 9 कैटेगरी में, 9 कैटेगरी में डिवाइड करता है। और किस बेसिस में बांटता है, उसके डेंजर पे, वो एनिमल कितना डेंजर में है, मतलब कितना उसकी लाइफ कितना डेंजर में है, उस पे, वो एनिमल कितना डेंजर है वो नहीं, उस एनिमल की लाइफ कितना डेंजर है, मतलब वो खत्म होने की कगार में है, उस बेसिस में एनिमल को बांटता है ये। जो एनिमल बहुत ज्यादा एकदम खत्म हो गया है या फिर खत्म होने वाला है, एक तो बचा है, उसको मतलब जो पूरी तरीके से खत्म हो गया है वो आता है एक्सटिंक्ट में, और जो बहुत कम जगह मिलते हैं वो आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो थोड़े कम डेंजर होते हैं, मतलब जो पूरी तरीके से खत्म हो गए वो तो बहुत डेंजरस, मतलब उनका मतलब बहुत डेंजर में, बहुत खतरे में है वो एनिमल्स। फिर उसके बाद एक्सटेंड इन अ वाइल्ड, थोड़ा कम खतरा। फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में उस एनिमल को, उन फ्लोरा एंड फौना को रखता है जो थोड़े से और कम खतरे में होते हैं। फिर एंडेंजर्ड में उन एनिमल फ्लोरा एंड फौना को रखता है जो थोड़े से और कम खतरे में, और फिर वल्नरेबल को थोड़ा और कम खतरे वाले, और फिर नियरली थ्रेटन में मतलब जो और कम खतरे है कंपेयर टू वल्नरेबल, और फिर लीस्ट कंसर्न है मतलब जो बहुत कम खतरे में है, जो एनिमल जिनकी लाइफ बहुत कम खतरे में है, ठीक है। इस 9 बेसिस में IUCN ने फ्लोरा एंड फौना को डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया प्रूफ के साथ, और ये मैंने जो भी IUCN के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। और IUCN के ये जो PDF है, ये PDF आपको आपके कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी मैंने कुछ चार्ट बना के बताया था, ये सेम टू सेम, ये जो भी लिखा है ये वही लिखा हुआ है, थोड़ा लिखित में लिखा हुआ है ना। तो और मैंने ये सब चीजें आपको अभी डायग्राम थ्रू अवेलेबल करा दिया, ठीक है, ये सब, ठीक है। और चलिए, थैंक यू, और प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल
नेम डीएसपी की पाठशाला यूपीएससी। थैंक यू।